गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और वो जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टारगेट गुरुकुल पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला मैंने सारा कंप्लीट कराया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है मैंने, चार्जेस के बारे में बताया है और उससे जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स से मैंने कराए थे जो भी एंट्रेंस में आने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप लोग जाके एक बार देख लेंगे। तो वहाँ से ये चैप्टर भी उसी से रिलेटेड है। तो ज़रूरी है, ये समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक आप वो वाला चैप्टर क्या करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ठीक है। तो उसको देखने और समझने के बाद ये चैप्टर आप देखिए और समझिए नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें भी हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और सारे वहीं से फॉर्मूला उठ के आते हैं कूलॉम्स लॉ से, ठीक है। और उसी पे सारे डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। तो ये जो भी है, हम जो भी पढ़ेंगे वो सारा उससे रिलेटेड है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको पढ़ने के लिए पहले पहला वाला चैप्टर आप क्लियर करें, फिर यहाँ पे आके इसको पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो ये पूरा सिलेबस है, क्या है कि एंट्रेंस में ये पूरा सिलेबस आएगा। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। मैंने चेक किया है, ये पूरा ही सिलेबस आएगा आपके कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है। और बोर्ड के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो वो भी देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब समझ रहे हैं। पोटेंशियल मतलब किस पे कितनी मतलब ताकत होती है। ये कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर ये काम करने की पोटेंशियल है, ये बोलते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब यही हुआ। तो हम समझते हैं पहले कि हमने कभी पहले क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क डन क्या होता है, पढ़ा है ना। तो वर्क डन क्या होता है, जो भी हम काम करते हैं उसको किस फॉर्मूले से नोट करते हैं, ठीक है। और उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है, पहले उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं हम लोग। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है कि काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी सबको पता है 1/mv² होता है। कितना होता है? 1/mv²। चलो mv² अभी छोड़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये पॉइंट आप लोग हमेशा माइंड में रखे रहिए, रिकॉल किए रहिए, ठीक है। कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। एक और चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी। जो भी हम पोटेंशियल एनर्जी भी हो क्या, उसके भी चेंज इन, मतलब हम कह रहे हैं कि जो भी वर्क डन होता है बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन तभी होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, अब या फिर कोई मैग्नेट है, वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है किसी फोर्स से, वो वर्क डन समझ में आया। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी तरह से बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। जैसे कि ये कहा गया है, एक मिनट बताते हैं, कि मान लो जैसे कोई चार्ज है, ठीक है, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज, या फिर प्लस प्लस है, ये रिपेल कर रहा है, ठीक है, इस पर वर्क डन हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बाय एक्सटर्नल फोर्स खींचेंगे, ठीक है, खींच के लाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है। क्या होता है? वर्क डन। समझ में आ गया? तो हम देखते हैं कैसे रिलेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, पहले तो ये देखो, मान लो, पहले इसको समझने की कोशिश करो, बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो कि कोई चार्ज है, माइनस या प्लस क्यू ले लो, और यहाँ पे ले लो प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जो क्योंकि दोनों क्या है, लाइक चार्जेज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी इधर फोर्स लगेगा। ये क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ठीक है। और हम बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो एक फोर्स हम लगाएंगे वो होगा एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। तो बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या करेंगे कि उसको हम इधर लाने की कोशिश करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। तो ये क्या हुआ,
ये बाई एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लाने की कोशिश किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वर्क डन जो हो जाएगा बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन यहाँ लिख लो बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा हम काइनेटिक एनर्जी जब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है, पहले फाइनल लेते हैं फिर इनिशियल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमको रिकॉल होना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज समझ रहे हो ना, टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, ऐसे समझो, टेस्ट चार्ज होता क्या है, टेस्ट चार्ज हम पिछले क्लास में बताए थे, पहले चैप्टर में ही टेस्ट चार्ज के बारे में बता रखा था कि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और वैनिसेबल होता है, पॉजिटिव हमेशा होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन जो होता है वो ये कहता है कि किया गया काम जो भी हो, कैसे कैसे किया गया काम, कोई टेस्ट चार्ज है उसको हम किसी चार्ज के पास धीरे धीरे, तेज से नहीं, कभी भी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। वही दोनों बात का मतलब वही हुआ कि स्पीड ज़्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी उसमें रहेगी, तो ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक नहीं होगा तो वो दोनों नहीं होगा, ये समझ में आना चाहिए। टेस्ट चार्ज को जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, स्लोली लेके आते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लेके आते हैं जब किसी एक चार्ज के पास या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो वर्क डन क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, देखते हैं, तो लिख सकते हैं कि द वर्क डन is the bringing the test charge always positive, ठीक है, to the charge in electric field with slow speed। ठीक है, क्या करेंगे, स्लो स्पीड से, इज कॉल्ड या इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि किसी टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के पास एक्सटर्नल फोर्स, to the charge in electric field, the work done is the bringing the test charge to the charge in the electric field with हाँ ऐसे ऐड करो तो, electric field by external force with slow speed, ठीक है, is called electrostatic force potential energy, electrostatic potential energy। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम क्या होगा कि किसी टेस्ट चार्ज को एक चार्ज के पास लेकर आते हैं
जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, ठीक है, और वो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और स्पीड क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, तो उसको किए गए काम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। अभी मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है पूरा, अगर हमको वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और हमको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, F इंटू डी एस। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद है सबको। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, यही होता है ना मिनिमम डिस्टेंस। इसको समझते हैं पहले। मान लो कोई चार्ज यहाँ पे क्या है, Q है। क्या है, चार्ज Q है। अब कोई इनफाइनाइट पे, मान लो एकदम इनफाइनाइट पे क्या रख दिया गया है, टेस्ट चार्ज रखा है, और वहां से मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q0, ठीक है, ये एकदम इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है Q, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, मान लेते हैं R। कितना है, R, ठीक है। एक डिस्टेंस होता है दो चार्ज के बाद। ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल, इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इधर क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम किया, देखो इधर, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ काम कर रहा है। और इधर क्या काम कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स नीचे लिख लो एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। जब ऐसे काम किया तो ये Q0 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखो मान लो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये Q0 यहाँ आ गया, और जब यहाँ आया तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कितना है, x है। कितना है, x है। तो हमको पता है कि पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ठीक है। तो एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया। तो हम मान लेते हैं पहले कि हमको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो ये x है, अगर इसका छोटा सा हम ले ले भाग, तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx होगा। क्लियर है। अब ये dx यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वर्क डन बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो F बराबर हमको पता है, निकालते आ रहे हैं, K Q और एक Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर इनटू ये क्या हो गया, dx। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे समझते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, पहले देखो ये वर्क डन, वर्क एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर के क्यू, कैपिटल Q और स्मॉल q क्या है, ये सब सारे के सारे कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया के क्यू Q0, इसके अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ फैक्टर, एक और चीज़ है, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री काम करेगा। क्या काम करेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो तो ये कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होती है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, -1। क्या होती है, -1। तो ये बताओ जब ये -1 हुआ तो ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ है, माइनस के Q0 अपॉन ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। समझ में आया। ये बताओ इसका लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट से लेके आए हैं कहाँ तक, r डिस्टेंस तक लाया ना, तो इसका जो लिमिट होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट से r तक,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबको पता है कि जब इस तरह से हो जाए तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बता दो तो हमको। क्यू नॉट ये हो जाएगा इन्फिनिटिव और आर, एक्स का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 और डी एक्स। अगर किसी भी x पे पावर कुछ भी हो n हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही होता है ना। तो देखो तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, -k कैपिटल Q नॉट, इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n+1, n दिया है -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, लिमिट है इन्फिनिटिव टू r। ठीक है, अब आओ ये क्या हो जाएगा -k Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा -2 में से क्या +1, तो क्या हो गया h टू बार -1 और नीचे आ गया -1, ये हो गया इन्फिनिटिव टू r। इसको निकालो -k Q नॉट, ये हो जाएगा x टू द पावर -1, ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, x टू द पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं और इसका लिमिट हो गया इन्फिनिटिव टू r। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू k Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/r माइनस 1/ इन्फिनिटिव, अपर माइनस लोअर, यही होता है ना। अब ये क्या हो गया k Q नॉट। अच्छा, 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/r, यानी हमको W बराबर क्या मिल गया, k Q नॉट 1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमको मिल गया वर्क डन। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आया प्रीवियस पेज पे चलते हैं और हम बताते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला कि किसी टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स, टेस्ट चार्ज हमने माना Q नॉट, और यहाँ पे दो चार्जेस ऑलरेडी दिए हुए थे, मान लो इनका चार्ज क्या है प्लस प्लस, तो ये जब प्लस प्लस है तो ये भी प्लस होता है। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब फोर्स लगेगा इस पे तो ये इधर रिपेल करेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स से इसको खींच रहे हैं, किससे, स्लो स्पीड में, कभी भी तेज स्पीड में नहीं, उसको क्या करेंगे स्लो स्पीड में, उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने फोर्स लगा के इसको खींचा तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ Q नॉट। जब यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया x। क्या मान लिया, x। ठीक है, जब हमने ये माना तो हमको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डिस्टेंस है इसका हमने मान लिया dx। क्या मान लिया, dx। और यहाँ पे जो कंपोनेंट इसका आएगा cos थीटा होगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा, और एंगल इसका है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि W बराबर f dx cos 180 डिग्री, या cos थीटा लिखो, थीटा की वैल्यू यहाँ 180 डिग्री है। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लो ऐसे, सिंस cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे माइनस का साइन लग गया। और f हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चार्ज Q और ये हो गया Q नॉट, k Q नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, उसका स्क्वायर, और dx हमने क्या कर लिया था, उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाला, तो जो भी कांस्टेंट था उसको क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर किया, और इंटीग्रेट सिर्फ हमने 1/x² को किया। x का ये 2 पावर ऊपर ले गए तो ये -2 हो गया, और ये हो गया dx। हमको पता है कि हमने उसको टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से r डिस्टेंस पे लेके आया है, तो यहाँ पे लिमिट क्या हो गया, इन्फिनिटिव टू r। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट को लिख लिया, कांस्टेंट टर्म को, और इस टर्म को इंटीग्रेट किया, तो x टू दी पावर n का होता है x टू दी पावर n+1, ये हो गया -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये हो गया इन्फिनिटिव और r। ठीक है, अब क्या कर लिया हमने, -2 में से +1 गया -1, ये -1, ये -1, ये माइनस प्लस हो गया, और x टू दी पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं ना, तो ऐसे मैंने लिखा,
और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए x की जगह वैल्यू रख दी अपर माइनस लोअर, अपर क्या है r और ये क्या है इन्फिनिटिव, ठीक है, तो r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव, 1 अपॉन एक्स की जगह सिर्फ वैल्यू रखी है। और उसके बाद क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म कट जाता है और 1 अपॉन r बच जाता है। यानी हमको मिला कि W एक्सटर्नल यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन r। क्लियर है, यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना जो समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको पहले समझना जरूरी था पर हम इसको बाद में इसलिए समझा रहे हैं ताकि वो चीज़ मतलब जो भी हमने बताया वो आपके माइंड में क्लियर होता जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। ओके, ये हो गया। मान लो वैसे ही जैसे अभी हमने बताया कि कैसे चार्ज काम करता है, तो मान लो कोई 1 और कोई 2 चार्ज है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, ठीक है, और हमने बाय एक्सटर्नल फोर्स इसको इधर खींचा, फोर्स एक्सटर्नल। तो जब हमने इसको यहाँ से यहाँ धीरे धीरे लेके आए, ठीक है, ये धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो 2 से लेके 1 पे आ रहे हैं ना, तो 1 फाइनल हुआ, क्या हो गया, 1 फाइनल हुआ और 2 क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो हम लिखे V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट। क्या हो जाएगा, Q नॉट, ये Q नॉट है, इसी को लेकर आ रहे हैं कहाँ पे, Q पे। क्लियर है, Q नॉट टेस्ट चार्ज, Q नॉट क्या हो गया, टेस्ट चार्ज, ये हो गया टेस्ट चार्ज। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। हमने क्या किया, यहाँ पे वर्क डन किया, इसको लेके हमने यहाँ पे लेके आए और ये हमारा हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये हमारा होता है द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। क्या होना चाहिए, चार्ज को बहुत धीरे धीरे आना है, क्यों, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होनी चाहिए, ये मैंने बताया है। बिकॉज यहाँ लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड शुड नॉट बी जनरेटेड, ठीक है। ओके, यहाँ समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ है, क्या हो गया हमारा W बराबर सॉरी यहाँ V1 माइनस V2 बराबर क्या निकल गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपन Q नॉट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। 5वें पेज पे पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। अब एक बात बताओ, हमने क्या निकाला था कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट, ये निकाला ना। तो एक बात बताओ, वर्क का यूनिट होता क्या है, वर्क का यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, ये होता है ना वर्क का यूनिट। अगर आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं 11th का जो दूसरा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, यही है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट करके, तो उसमें आपको पूरे यूनिट्स और डायमेंशन पढ़ाए गए हैं। तो अगर आपने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है तो आपको वर्क का पता होगा कि यूनिट होता है जूल। क्या होता है, जूल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क का हो जाएगा जूल और चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। क्या हो जाएगा, कूलम। यहाँ लिखो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखो यूनिट ऑफ V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, यही होगा ना, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर कूलम।
यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जूल पर कूलम। क्यों? क्योंकि चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, और वर्क डन का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो हमारा यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। ये -1 ऊपर है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये क्या हो जाएगा, -1 ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर कूलम। समझ में आ गया? तो ये जहाँ भी दिखे आप उसको टिक कर लीजिएगा। वर्क डन का आपको यूनिट पता होना चाहिए, ऐसे आप यहाँ से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं कि ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब जो भी वर्क डन निकालना, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती है। पहला तो क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव होता है, वो कंजर्वेटिव होना चाहिए। इसीलिए वर्क डन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। दस W इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इतना होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा, टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए कि स्पीड ऑफ, जो भी स्पीड होना चाहिए, स्पीड ऑफ, ऐसे लिखो, स्पीड ड्यूरिंग, स्पीड ड्यूरिंग work done by external force to bringing the test charge is slow। क्या होना चाहिए, स्लो। समझ में आ गया? जो स्पीड क्या होना चाहिए, उसको ले आने में जो टेस्ट चार्ज को है, उसको क्या होना चाहिए, वो स्लो होना चाहिए। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे शुरू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। हमने जो भी पढ़ाया, ये क्या होता है, वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर हम पढ़े पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, उसको कोई चीज़ क्या हो रहा है, खींच रही है, और हम अपने फोर्स से खींच रहे हैं, तो वो उसमें मूवमेंट होगा, लेकिन वो क्या है, स्थिर है, पोटेंशियल एनर्जी है। वहाँ पे क्या काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इसको बताया टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन जो होता है किसी बाई एक्सटर्नल फोर्स से, और किस में लाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, जहाँ पे एक चार्ज है उसके पास लाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये करा दिए, ये समझ में आ गया होगा। और जो हमारा निकल के आया है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया है K/Q/0 अपॉन R। क्या आया, K/Q/0 अपॉन R। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो V के बारे में हमने पढ़ा, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, किसी टेस्ट चार्ज को, वही जो शुरुआत में मैंने बताया कि किसी टेस्ट चार्ज को इस पे लाने में किया गया काम, सॉरी ये क्या हो गया, फोर्स बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक लाया, तो जो भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है V1 माइनस V2, वो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q0, यही होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि ये क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। चार्ज को हम क्या करना है, हमको मूव कराना है बहुत स्लोली, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड शुड नॉट बी जनरेटेड, वहाँ पे जनरेट नहीं होना चाहिए। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हमको पता है कि वर्क डन का जूल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कूलम्ब होता है चार्ज का, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये आता है नोट। नोट में हमने बता दिया कि ये कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, मान लो कंजर्वेटिव फोर्स होता है
मान लो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई भी चीज़ है, उसको क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और एक स्प्रिंग ऊपर भी फोर्स लग रहा है बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये इधर से भी फोर्स लग रहा है, ये इधर से भी फोर्स लगा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, फोर्स वहीं पे रह जा रहा है। यानी यहाँ पे देखो 3 फोर्स लग रहा है, ये 3 वर्क हो रहा है, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कंजर्व हो गया वो फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। इसीलिए W क्या है, इंडिपेंडेंट है। टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और स्पीड क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज को जब हम लेकर आते हैं तो वो क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, वेरी स्लो। समझ में आ गया। एक और चीज़ है, हम उसको समझेंगे कि वो ये है कि अगर मैं बोल दूं कि किसी एक पॉइंट पे निकालिए ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ जो टेस्ट चार्ज है वो पुट किया गया है इनफाइनाइट पे। कहाँ पुट किया गया, इनफाइनाइट पे। जब इसको इनफाइनाइट पे पुट किया गया तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, मान लो ये क्या हो गया, जब भी इनफाइनाइट पे पुट किया जाए तो वहाँ पे भी की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ज़ीरो होगी। क्या हो जाएगी, ऑलवेज ज़ीरो। जब भी हम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट पे पुट करेंगे तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा हमारा ज़ीरो। तो यहाँ लिख लो, ऐसा समझो कि व्हेनेवर Q0 is at infinite, the value of V is equals to 0. देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q0 हो गया। अब ये बताओ, जब हमको पता है कि यहाँ मान लो ये Q0 हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट है, और यहाँ पे जब इसको लेके आ रहे हैं तो ये यहाँ पे 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट हो गया। तो ये V1 माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0। हमने बताया क्या कि Q0 को जब भी हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो V इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, W एक्सटर्नल अपॉन Q0। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमको एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, वो है पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q0। ठीक है, ये भी वो सेम है इसी की जैसे। ठीक है, V1 माइनस V2 की जैसे। तो यहाँ पे अगर वैल्यू इनफाइनाइट पे चली जाए तो हमारा एट अ पॉइंट वैल्यू निकल के चला आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।